नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द वाइट बोर्ड ज्ञान। दोस्तों आज के हमारी मैथ्स की सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है जिसके टॉपिक का नाम है एलसीएम। दोस्तों आज हम यहाँ पर जानेंगे एलसीएम क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के बेस के साथ आगे बढ़ते हैं, वाइट बोर्ड के साथ पढ़ते हैं। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समापवर्ती। वह छोटा सा छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग दिया जा सके, मीन्स द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय द गिवन नंबर्स कंप्लीटली विद रिमाइंडर ज़ीरो। एलसीएम और एचसीएफ में ये एक छोटा सा फर्क होता है कि एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर होता है जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो सके, और एचसीएफ वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जिससे दिए गए नंबर्स डिवाइड हो सके। एलसीएम निकालने के जो मेथड्स हैं वो तीन तरीके के होते हैं। पहला है लिस्टिंग मल्टीपल, नंबर्स के मल्टीपल्स की एक लिस्ट बनाते हैं, उसमें जो कॉमन नंबर होता है उसको छांट लेते हैं, जो सबसे छोटा कॉमन नंबर होता है हम उसको छांट लेते हैं। सेकंड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मीन्स हम हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसमें जो जो कॉमन है उसको एलसीएम के लिए उतारते चलेंगे, कॉमन में से एक को, और जो अनकॉमन नंबर है उनको भी साथ साथ पीछे से उतारते चलेंगे। नेक्स्ट है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड में हम वही काम करते हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन में करते हैं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, हर नंबर का अलग अलग एलसीएम निकालते हैं, और डिवीज़न मेथड में हम सभी नंबर्स को एक साथ रख लेते हैं। पहला मेथड हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं लिस्टिंग मल्टीपल्स। लिस्टिंग मल्टीपल्स में हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें है कि 6, 7, 21 इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 6 के फैक्टर्स को लिखा, 6, 12, 18, 24, 30, 36 मीन्स ये 6 का टेबल है वो हमने लिखा। फिर 7 के फैक्टर्स को लिखा, फिर 21 के फैक्टर्स को लिखा। 6 के जो हमने फैक्टर्स निकाले उस पर हम देखेंगे एक नंबर है 42, 7 में भी वही नंबर है 42, और 21 में भी एक नंबर है 42। इससे कोई भी छोटा ऐसा कॉमन मल्टीपल नहीं है जो इन तीनों में आता है। तो मीन्स हमारा इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 42। 6, 7 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 42। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास में 12, 18 और 24। यहाँ पर हमने 12 के फैक्टर्स लिखे, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, ये वही आपका टेबल है 12 का। 18 के भी हमने कुछ फैक्टर्स लिखे, 18, 36, 54, 72, 90, 108। 24 के भी हमने कुछ फैक्टर्स लिखे, 24, 48, 72, 96। यहाँ पर हम क्या ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों में कॉमन है वो है 72। 72 ही वो सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों में कॉमन है। तो इसका मतलब यह है कि इसका जो एलसीएम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 72। नेक्स्ट मेथड देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड के अंदर हम नंबर्स का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने दो नंबर्स लिए, एक हमने लिया 12 और एक लिया हमने 30। हम सबसे पहले 12 के फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 12 को हमने फैक्टराइजेशन किया तो हमें यहाँ पर फैक्टर्स मिले 2, 2, 3। 30 का हमने फैक्टराइजेशन किया तो यहाँ पर हमें फैक्टर मिले 2, 3, 5। इसमें खास बात क्या है, हम देखेंगे कि 12 में एक नंबर है 2 और 30 में एक नंबर है 2 जो कि दोनों में था, तो इस कॉमन नंबर को हम एक बार उतार लेंगे। नेक्स्ट जो 2 है वो हमारा सिंगल टाइम है तो हमने उसको भी यहाँ पर उतार लिया है। एक नंबर है 3 जो दोनों में कॉमन है तो इसको हमने एक बार उतार लिया, और 30 में एक नंबर है 5 जो कि हमने यहाँ पर ले लिया। अब ये जो नंबर्स जो हमें एलसीएम में मिले हैं हमें इसका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। मल्टीप्लिकेशन करने पर हमको मिलता है 60। तो मीन्स 12 और 30 का जो एलसीएम निकला वो निकला 60। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं 24 एंड 300। 24 का जब हम फैक्टर निकालते हैं तो हमें मिलता है 2, 2, 2, 3, और 300 का फैक्टर जब हम निकालते हैं तो 2, 2, 3, 5, 5। 24 और 300 के जो कॉमन नंबर्स थे 2, उन दोनों कॉमन में से किसी एक को हमने नीचे उतार लिया। नेक्स्ट 2 कॉमन को हमने एक नीचे उतार लिया। नेक्स्ट 3 कॉमन के हमने एक 3 को नीचे उतार लिया। एक 2 सिंगल था हमने उसको भी उतार लिया, और 2 5 सिंगल थे जो सिर्फ 300 के साथ थे हमने उसको उतार लिया।
अब क्या होगा, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, इन सब का मल्टीपल। तो इन सब का मल्टीपल कितना हो गया, 600। तो 24 और 300 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो गया, 600। तो नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है डिवीजन मेथड, मीन्स भाग विधि। पहला हमने एग्जांपल लिया है 10, 12, 15, 75। इन चारों नंबर्स का हम एक साथ फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करेंगे। अब एक साथ कैसे करेंगे, जरा हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 10, 12, 15, 75। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का जो छोटा सा रूल है वो ये है कि सबसे पहले हम छोटे नंबर से ट्राई करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर है 2, तो हमने 2 से प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करने की कोशिश की। तो 2 से 10 तो गया 5 टाइम्स, 12 भी गया 6 टाइम्स, लेकिन 15 और 75 ये नंबर्स हमारे 2 से डिवाइड नहीं हो रहे थे। तो इन नंबर्स को हमने सेम टू सेम नीचे उतार दिया। नेक्स्ट स्टेप पे हमने देखा कि हमारे पास एक नंबर आ गया यहाँ पर 6। तो अगेन हम इसे 2 से ट्राई करेंगे। 2 से जब हम ट्राई करते हैं तो हमें 5 नंबर हमारा 2 से नहीं कटा, तो हमने 5 को 5 उतारा। 6 हमारा 2 से डिवाइड हो गया 3 टाइम्स, तो हमने 3 उतार दिया। 15 और 75 हमारे डिवाइड नहीं होते थे, तो हमने इसको सेम टू सेम नीचे उतार दिया। अब हम इसे करेंगे 3 से। 3 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 5 हमारा डिवाइड नहीं होगा, तो हमने 5 को 5 उतारा। 3 हमारा डिवाइड हो गया तो आ गया 1। 15 को हमने किया तो आ गया 3 5 15, और 75 भी हमारा 3 से डिवाइड हुआ 25 टाइम्स। अब क्योंकि 3 की जगह 1 आ गया, तो जो नेक्स्ट जो छोटा नंबर है वो है 5। 5 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 5 से 5 गया 1 बार में, और यहाँ तो 1 ऑलरेडी था। फिर 5 से 5 गया 1 बार में, और 25 गया हमारा 5 टाइम्स पे। अब नेक्स्ट हम अगेन 5 से कर लेंगे, तो हमें यहाँ पर मिल गया 1 1 1 1। इस डिवीज़न को हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें लास्ट में 1 1 1 1 ना मिल जाए। कि हमें यहाँ से मिल गया, इसके फैक्टराइजेशन मिल गया हमें 2 2 3 5 5। तो ये जो नंबर्स हैं ये सीधे सीधे एलसीएम है। तो हमने सिर्फ इनका मल्टीपल कर दिया, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 2 × 2 × 3 × 5 × 5 मीन्स जो हमारा एलसीएम आ गया वो आ गया 300। एक दूसरा एग्जांपल हमने यहाँ पर एक और लिया है। वो एग्जांपल कहता है 12, 18, 24 और 30। अगेन हम इसी मेथड से करेंगे। 2 से पहले हम ट्राई करेंगे, तो 2 से हमारा 12 कटा, 18 कटा, 24 कटा और 30 कटा। ये सभी 2 से डिवाइड हो रहे थे, तो हमने 2 से पहले से कर दिया। अब 12 हमारा 6 टाइम गया, 18 9 टाइम्स, 24 12 टाइम्स और 30 हमारा 15 टाइम्स। तो जो 6 जो आया है, ये जो 6 आया है, इसको हम दोबारा से हम इसे 2 से करेंगे, तो 3 9 6 15 आ जाएगा। अगेन हमें यहाँ पर एक 6 मिल गया है, तो हम इसे फिर से 2 से करेंगे। 3 9 3 15 हमारे पास नेक्स्ट आ गया। अब क्या होगा, अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 3 1 5, और फिर से हमें इसे 3 से करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 जगह तो 1 आ गया, लेकिन एक बीच में भी 3 बचा हुआ है। तो 3 से हमने इसको किया तो 1 1 1 5, और फिर लास्ट में हम इसे 5 से कर देते हैं, हमें मिल जाता है 1 1 1 1। अब ये जितने भी हमारे सारे नंबर्स हैं ये हमारे क्या हैं, एलसीएम है। हमने बस इनको मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर मिल गया 360। हिम्मत टूटे, हिम्मत टूटे तो तू कभी निराश मत होना, ये सोचना कि तू यहाँ तक कैसे पहुँचा है। हिम्मत टूटे तो तू कभी निराश मत होना, ये सोचना कि तू यहाँ तक कैसे पहुँचा है, और जहाँ तक शायद कोई कभी सोच ना सके, जहाँ तक शायद कोई कभी सोच ना सके, तूने उससे भी ज़्यादा ऊपर तक सोचा है। दोस्तों ये थी वीडियो हमारी एलसीएम के बारे में। ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपको और भी देते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।